Dear students, in the first preparation of aryl halides or haloarenes, we have discussed about their preparation from aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons से हमने aryl halide को prepare किया first preparation में. Now, second preparation of aryl halides or haloarenes is from diazonium salts. Diazonium salts have the general formula C6H5 N2 positive X negative or AR, AR N2 positive X negative, shabash. Dear students, remember that इस तरह से हम डायजोनियम साल्ट को दिखाते हैं. It is N2 positive X negative. This is known as benzene diazonium salt. यहां से हम aryl halide या haloarene को प्रिपेयर कर सकते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट जो डायजोनियम साल्ट होता है, जो बेंजीन डायजोनियम साल्ट होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन्स. प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन्स देख लीजिए. दिस इज बेंजीन डायजोनियम साल्ट. यहां पे हमें पहले डायजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करना होगा. उसके बाद यहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से डायजोनियम साल्ट से हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करा सकते हैं. Dear students, these very diazonium salts, this benzene diazonium salt is prepared from aniline, primary aromatic amine. This is aniline. This is known as aminobenzene or aniline. When aniline is treated with, it is treated with sodium nitrite. Sodium in the presence of hydrochloric acid, जो टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 Kelvin. There is the preparation of this very benzene diazonium salt. N2 positive X negative. या यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, N2 positive Cl negative. This is known as benzene diazo, diazonium. Diazo group is N2, diazonium chloride. Yeah, what we can say, benzene diazonium halide. Shabash. Remember that, dear students, we are saying that we are preparing aryl halides from benzene diazonium salts. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का 3rd यूनिट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है 4th यूनिट, वहां पे हम बेंजीन डायजोनियम साल्ट से बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं. अगर कन्वर्जन करना होगा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, थ्रू बेंजीन डायजोनियम साल्ट हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करा सकते हैं. मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम प्रिपरेशन करा सकते हैं. शाबाश. नाउ इतना याद रख लीजिए, ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट होता है या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है या बेंजीन डायजोनियम हैलाइड होता है, it is prepared when aniline is treated with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid. जनरली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट यहाँ पे डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है. इसका मैकेनिज्म, डियर स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में भी डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर लेंगे, वहां पे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है. ये रिएक्शन है, एनिलीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे सोडियम, इट इज Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. यहाँ पे HNO2 प्लस NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है. HNO2 इज द नाइट्रस एसिड.
nitrous acid. Means, dear students, when sodium nitrite reacts with hydrochloric acid, there is the formation of nitrous acid and what we can say sodium chloride. Now, dear students, in the second step, this is the first step. First step में क्या होता है? नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है. कब? जब सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा. इन द सेकंड स्टेप ये नाइट्रस एसिड इस तरह से डियर स्टूडेंट्स है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस HCl, ये फिर से HCl के साथ रिएक्ट करता है. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, hydrochloric acid is more stronger acid than what we can say nitrous acid. This is nitrous acid. एक तो होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, याद रख लीजिए नाइट्रिक एसिड. और दूसरा होता है HNO2 नाइट्रस एसिड. रिमेंबर इट. Nitric acid is stronger acid than hydrochloric acid, but nitrous acid is weaker acid than what we can say hydrochloric acid. That is why यहाँ पे HCl अपना प्रोटॉन डोनेट कर लेगा किसको? शाबाश, नाइट्रस एसिड को. यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? यहाँ पे HO पॉजिटिव HN डबल बॉन्ड O प्लस Cl लगी. यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है. दैट इज वाई इसने प्रोटॉन को डोनेट किया. हाँ, प्रोटॉन को डोनेट किया यहाँ पे नाइट्रस एसिड को. नाइट्रस एसिड ने यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया. थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है? यहाँ पे ही मैं दिखाऊंगा. यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है. H2O प्लस यहाँ पे N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज नोन एज nitrosonium ion. Remember that, dear students, in case of the formation of what we can say benzene diazonium salts या benzene diazonium chloride, when it is treated with aniline in the presence of sodium nitrite and hydrochloric acid, there is the formation of an intermediate. This is known as nitrosonium ion. N double bond O positive. N double bond O पॉजिटिव. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ से वाटर निकल गया. दैट इज वाई N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन. शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फॉर्मेशन ऑफ पहले नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद नाइट्रस एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है. शाबाश. नाउ after that, this very nitrosonium ion attacks on aniline. aniline पे ये अटैक करता है. हाँ, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. शाबाश. यहां पे डियर स्टूडेंट्स अब नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है. अब थर्ड स्टेप में जो एनिलीन होता है NH2, यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक कर लेगा. दिस वेरी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है किसको डोनेट कर लेगा? नाइट्रोसोनियम आयन को. यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे NH, यहाँ पे H, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे जो नाइट्रोसोनियम आयन का नाइट्रोजन था, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर डोनेट किया. दैट इज वाई इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. अब अगले वाले स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन एटम -H पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बाहर निकलेगा, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा. देख लीजिए, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाटोमेरिज्म हो जाता है. टाटोमेरिज्म मीन्स डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट, अगर फॉर एग्जांपल X Y डबल बॉन्ड Z
और X के साथ हाइड्रोजन होगा। रिमेंबर इट, टाटोमेरिज्म कब होता है? अगर इस शेप में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, X के साथ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड Y, डबल बॉन्ड Z, यहां से जो हाइड्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, Z की ओर आ जाता है। Z का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे X, डबल बॉन्ड Y, सिंगल बॉन्ड Z और इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस इज टाटोमेरिज्म, दिस इज टाटोमेरिज्म। हाँ शाबाश। यहाँ पे इसी तरह से X, सिंगल बॉन्ड Y, डबल बॉन्ड Z, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। दिस वेरी H नेगेटिव मूव्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये लोन पेयर है यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। अब और एक स्टेप में ये जो H पॉजिटिव होता है यहां से जो लूज हो चुका है किस पे अटैक करता है? OH पे, क्योंकि इस पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज OH2 पॉजिटिव नाउ बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड H पॉजिटिव। हाँ नाउ अगले स्टेप में ये यहाँ से बाहर निकलता है और डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से ये बाहर निकलता है। एक ही स्टेप में मैंने दिखाया। आप मीन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N और रिएक्शन में ऑलरेडी Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव इस पे आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज नोन एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। शाबाश डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। नाइट्रस एसिड बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन व्हाट वी कैन से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कार्बोकैटायन नहीं होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है। नाइट्रोसोनियम आयन बाद में अटैक करता है किस पे? एनिलीन पे। और यहाँ पे एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है नाइट्रोसोनियम आयन को डोमिनेट करता है, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ से -H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है, बाद में इसमें टाटोमेरिज्म हो जाता है। रिमेंबर दैट टाटोमेरिज्म कब हो जाएगा? अगर A सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C होगा या X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z होगा। X के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सेम इज द केस हियर, these very pi electrons are shifted here, changed into double bond. This H negative moves here, यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब रिएक्शन में ऑलरेडी H पॉजिटिव है, OH ने एक्सेप्ट किया, OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव इज ए बेटर लीविंग ग्रुप, ये यहाँ से लीव करता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी Cl नेगेटिव इज देयर, यहाँ पे आ जाता है और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द synthesis, or what we can say, this is the preparation of benzene diazonium chloride from aniline when it is treated with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid और जो temperature होता है वो 0 to 5 degree Celsius होता है। This very reaction, preparation of benzene diazonium salts from aniline, this is known as diazotization. What is diazotization? It is the preparation of benzene diazonium salts when aniline is treated with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid. In the presence of, वहां पे देख लीजिए dear student, जो intermediate होता है from any entrance examination point of view, यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। This is the mechanism for the what we can say synthesis of benzene diazonium salts. Now फ्रॉम डायज़ोनियम साल्ट्स हम बहुत इजी है, आप किस तरह से एक एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। शाबाश। इट हैज बीन फाउंड दैट, रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, अब हम
benzene diazonium salt. This, it has been found that when benzene diazonium salt and 2 positive Cl negative is treated with cuprous chloride in the presence of its corresponding acid. Remember that, dear students, when benzene diazonium chloride is treated with cuprous chloride, या इस तरह से भी दिखाते हैं Cu2Cl2, इसका डाइमर, हाँ, CuCl या Cu2Cl2, हाँ, इसका डाइमर, हाँ, in the presence of its corresponding acid, it has been found that there is the formation of this chlorobenzene plus N2, huh? What we can say? Shabash. This is known as chlorobenzene. Or when benzene diazonium salts N2 positive Cl negative are treated with cuprous CuBr in the presence of its corresponding acid HBr, at that very time bromobenzene will be formed. Huh? Remember that both these very processes are named by a reaction Sand-Mears reaction. What is Sand-Mears reaction? It is the preparation of chlorobenzene and bromobenzene when benzene diazonium chloride is treated with cuprous chloride in the presence of its corresponding acid, chlorobenzene is formed. When benzene diazonium chloride is treated with cuprous bromide in the presence of HBr, bromobenzene is formed. Remember that, dear students. यहाँ पे एक question arise होता है, why not fluorobenzene and iodobenzene. Iodobenzene या fluorobenzene की यहाँ से through Sand-Mears reaction preparation क्यों नहीं होती है? Remember that, dear students. In case of fluorobenzene, remember that what we can say, अगर हमने fluorobenzene की preparation यहाँ से करानी होगी, the reaction is very explosive, very violent. That is why we are not in a position to prepare fluorobenzene through Sand-Mears reaction. In case of iodobenzene, जो cuprous iodide होता है, जो यहाँ पे हम cuprous iodide ले लेंगे, it is an unstable compound. It is an unstable compound. ये यहाँ पे what we can say, cuprous iodide, it is an unstable compound. That is why we are not in a position to take cuprous iodide salt, and we will not be in a position to prepare iodobenzene through Sand-Mears reaction. शाबाश. Cuprous fluoride and what we can say hydrofluoric acid अगर हम ले लेंगे, fluorobenzene की preparation कराना चाहेंगे, the reaction is very violent, very exothermic in nature. शाबाश. That is why we are not in a position to prepare fluorobenzene through Sand-Mears reaction. यहाँ पे ये कर सकते हैं. बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन किस तरह से हम कराएंगे? एनिलीन को लेंगे सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो मैंने मैकेनिज्म बताया. दिस इज द नेम्ड रिएक्शन Sand-Mears रिएक्शन. हाँ शाबाश. Sand-Mears रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म बताऊंगा. पहले मैं और एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा. यहाँ पे भी N2, हाँ, यहाँ पे भी N2. रिमेंबर दैट इन प्लेस ऑफ, अगर मैंने बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ले लिया, दिस इज सैंड, दीज आर Sand-Mears रिएक्शन. रिमेंबर दैट Sand-Mears reaction. What is Sand-Mears reaction? It is the preparation of chlorobenzene and bromobenzene from benzene diazonium salts या benzene diazonium chloride. When benzene diazonium chloride is treated with cuprous chloride in the presence of HCl, chlorobenzene is formed. When benzene diazonium salt is treated, benzene diazonium chloride is treated with cuprous bromide in the presence of HBr. इसका डाइमर भी ले सकते हैं Cu2Br2. हाँ शाबाश. रिमेंबर दैट. यहाँ पे बाद में मैं मैकेनिज्म में भी बताऊंगा फ्रॉम एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है. कौन सा Cl बेंजीन को अटैच हो जाता है? वही Cl जो कॉपर के साथ होता है. Cl फ्रॉम कॉपर, gets attached
टू द बेंजीन रिंग। ये याद रख लीजिए। हाँ, आपके पास कहीं पे कंफ्यूजन होगा इनके साथ, बट वी कैन से सैंड म्यूरस रिएक्शन, ये Cl कहां से आता है या ये Br कहां से आता है? Br फ्रॉम कॉपर है, नॉट फ्रॉम HBr, रिमेंबर इट है, ये याद रख लीजिए। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इज नोन एज सैंड म्यूरस रिएक्शन। अगर हमने क्यूप्रस क्लोराइड एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, अगर हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड नहीं ले लिया, सिंपली कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या शाबाश N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पे कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, रिमेंबर दैट यहां पे भी क्लोरोबेंजीन, यहां पे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस N2, यहां पे भी प्लस N2। This is known as Gattermann's reaction. Gattermann reaction. What is Gattermann's reaction? It is the preparation of chlorobenzene and bromobenzene from benzene diazonium salt. When copper powder is treated with hydrochloric acid, then chlorobenzene. Copper powder is treated with hydrobromic acid, bromobenzene. This is the named reaction Gattermann's reaction. अगर हमने क्यूप्रस उसका क्यूप्रस क्लोराइड या इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ले लिया या क्यूप्रस ब्रोमाइड इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ले लिया, एट दैट वेरी टाइम सैंड म्यूरस रिएक्शन। हाँ, शाबाश। Gattermann's reaction एंड सैंड म्यूरस रिएक्शन से हम एराइल हैलाइड मेनली क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन करा सकते हैं। हाँ, शाबाश। नाउ यहाँ पे मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स, हम सैंड म्यूरस रिएक्शन से या Gattermann's रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की ही प्रिपरेशन कराएंगे। Gattermann's एंड सैंड म्यूरस में फर्क क्या है? यहाँ पे कॉपर पाउडर, सिंपल कॉपर पाउडर, यहाँ पे इसका कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड हमें बनाना होगा। हाँ, शाबाश। जिसका कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट वी कैन से कॉरस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड हमें बनाना होगा। हाँ, क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन HBr, या इसका डाइमर ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर इन HCl या कॉपर पाउडर इन HBr, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। हाँ, दिस इज Gattermann's रिएक्शन, दिस इज सैंड म्यूरस रिएक्शन। यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने कहा कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगर हम चाहेंगे आयोडोबेंजीन या व्हाट वी कैन से फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करना फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट, एट दैट वेरी टाइम वी हैव टू यूज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Gattermann's रिएक्शन में और व्हाट वी कैन से सैंड म्यूरस रिएक्शन में हम कौन कौन से रिएक्टेंट्स देते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स लेते हैं, और जो इन केस ऑफ सैंड म्यूरस रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन जो होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, इट विल, ये कहां से बेंजीन रिंग को अटैच होगा? फ्रॉम द कॉपर डाइमर। दिस इज नोन एज कॉपर डाइमर। शाबाश। देख लीजिए, अगर हमें आयोडोबेंजीन या व्हाट वी कैन से फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करना होगा फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम साल्ट, या बेंजीन डायजोनियम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया बेंजीन डायजोनियम साल्ट को एट दैट वेरी टाइम, और इसके साथ साथ हीट किया, यहाँ पे आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2, दिस इज नोन एज आयोडोबेंजीन। और अगर मैंने बेंजीन डायजोनियम साल्ट, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को HbF4 के साथ रिएक्ट कराया, दिस इज नोन एज फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? यहाँ का H, यहाँ का Cl माइनस HCl है, और यहाँ पे देख लीजिए N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। यहां से डियर स्टूडेंट्स N2 और F इस तरह से फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2। दिस इज नोन एज फ्लोरोबेंजीन। The preparation of fluorobenzene
from benzene diazonium chloride when it is treated with fluoroboric acid. This is known as Balz-Sichmann reaction. Sand-Mears reaction, Gettermann's reaction, Balz-Sichmann reaction. Sand-Mears reaction और Gettermann's reaction में आप लोगों ने फर्क देख लिया क्या है, reagents का फर्क है, शाबाश। वहां पे भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है थ्रू गेटरमैन, थ्रू सैंडमियर। बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन में ओनली फॉर फ्लोरोबेंजीन, एराइल हैलाइड, व्हाट वी कैन से फ्लोरोबेंजीन या एराइल फ्लोराइड, व्हाट वी कैन से की प्रिपरेशन हो जाती है। और आयोडोबेंजीन की पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कराते हैं किसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। एट दैट वेरी टाइम वी विल से दैट वहां पे आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट वी कैन से डियर स्टूडेंट्स एराइल हैलाइड्स, एराइल फ्लोराइड्स, एराइल क्लोराइड्स, एराइल ब्रोमाइड्स, एराइल आयोडाइड्स फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स। ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हम कहां से प्रिपेयर करते हैं, शाबाश, फ्रॉम एनिलीन से। ये भी मैंने यहाँ पे दिखाया, शाबाश। अब ये पूरा मैंने व्हाट वी कैन से सैंडमियर रिएक्शन यहाँ पे बताई, गेटरमैन रिएक्शन यहाँ पे बताई, बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन यहाँ पे बताई, और आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से बना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सैंडमियर्स रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है, इट इज नॉट सर्टन, इसका कोई सर्टन मैकेनिज्म नहीं है, बट इट हैज बीन फाउंड दैट ये हो यहाँ पे मैकेनिज्म में होगा कि वी आर सेइंग दैट मेरे पास मैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ सैंडमियर्स रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सैंडमियर्स रिएक्शन यहां पे मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, इट इज N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस हमने क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया। Remember that it has been found that this very Cl negative reacts with cuprous chloride and there is the formation of this, एक तो ये, शाबाश, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cu, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ये कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी यहाँ पे 1 थी, अब यहाँ पे 2nd है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ it has been found that, मैंने अभी कहा this is the possible mechanism, this is the possible mechanism, यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो जाता है, हाँ, होमोलिटिक फिशन। अब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CuCl डॉट प्लस Cl डॉट, CuCl डॉट प्लस Cl डॉट। ये जो क्यूप्रस क्लोराइड का फ्री रेडिकल होता है, ये अपना फ्री रेडिकल किसको डोनेट करता है, N पॉजिटिव को, और यहाँ पे किसकी, ये फ्री रेडिकल किसको डोनेट करता है, N पॉजिटिव को। अब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक तो Cl डॉट, अब CuCl ने अपना जो फ्री रेडिकल है किसको डोनेट किया, N पॉजिटिव को, और ये बन जाता है N डॉट N, और आपके रिएक्शन में क्या है, Cl डॉट। अब यहां पे भी होमोलिटिक फिशन हो जाता है, एक जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है, एक यहां पे, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पे -N2, शाबाश, और यहां पे बेंजाइल फ्री रेडिकल की, और उसी के साथ Cl रेडिकल रिएक्ट करता है, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन। दिस इज द पॉसिबल मैकेनिज्म, this is the possible mechanism of Sand-Mears reaction. This is the possible mechanism of Sand-Mears reaction. It has been found that benzene diazonium chloride gives chlorine Cl negative reacts with CuCl and there is the formation of CuCl2. CuCl2 में Cu और Cl के बीच में होमोलिटिक फिशन हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन
ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, एन पॉजिटिव को, ये एन रेडिकल बन जाता है। शाबाश। अब यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन हो जाता है, और यहाँ पे एक रेडिकल और इसने दे दिया 2 रेडिकल, मींस यहाँ पे एक्चुअली ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन, शाबाश, इस पे भी अपना लोन पेयर आ जाता है। एक रेडिकल तो ये जो Cu ने दे दिया था, एक रेडिकल जो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में, इसके पास अपना रेडिकल और शेयर रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज द, और Cu व्हाट वी कैन से, बेंजीन को Cl अटैच हो जाता है, और यहाँ पे व्हाट वी कैन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सैंडवियर्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। शाबाश डियर स्टूडेंट्स। दस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट से एक एराइल हैलाइड को प्रिपेयर किया, और एक प्रिपरेशन मेथड है जिस तरह से वो प्रिपरेशन मेथड हमने डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट वी कैन से अल्काइल हैलाइड्स में फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे मैंने कहा था व्हेन सिल्वर साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कैन से जो सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वहां पे ब्रोमो हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन मैंने वहां पे बताई थी। आर सी डबल बॉन्ड ओ ए जी प्लस मैंने कहा था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और मैंने कहा था वहां पे RBr प्लस AgBr प्लस CO2। हाँ, इसकी प्रेसिपिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाता है एटमॉस्फेयर में। R के बदले हम बेंजीन रिंग ले लेंगे। शाबाश। थर्ड जो इसकी व्हाट वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स कहेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। हाँ, शाबाश। आर के बदले बेंजीन रिंग। शाबाश। बाकी तो जो मैकेनिज्म वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ए जी प्लस हम किसके साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। शाबाश। क्या हो जाता है यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो मैंने वहां पे बताया था, Br रेडिकल। हाँ, यहाँ पे ये इसका भी होमोलिटिक फिशन हो जाता है, इसका भी होमोलिटिक फिशन हो जाता है, आखिर में इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी ब्रोमो बेंजीन प्लस इसका Br Ag के साथ AgBr, और यहाँ पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, शाबाश। दिस इज नोन एज ब्रोमो बेंजीन। हाँ, और नेम्ड रिएक्शन क्या है, हंस-डिकर। मीन्स हंस-डिकर रिएक्शन से हम एराइल हैलाइड एज वेल एज अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करा सकते हैं। मेनली ब्रोमो, वहां पे व्हाट वी कैन से अल्काइल ब्रोमाइड की, यहाँ पे एराइल ब्रोमाइड की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्काइल एंड एराइल। हाँ, अल्काइल हमें डिनोट करता है हेलो एल्केन, एराइल हमें डिनोट करता है हेलो एरेन। Thus dear students, we have completed the preparations of haloarenes from aromatic hydrocarbons, from benzene diazonium salts, and from silver salts of carboxylic acids. These are the 3 preparations of haloarenes. In the next lecture, we will discuss about the chemical properties. Mainly chemical properties में हम nucleophilic substitution, electrophilic substitution and reaction with metal, जिस तरह से वहाँ पे इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से अल्काइल हैलाइड्स में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होती है, बट अंडर सम ड्रास्टिक कंडीशंस होगी। और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स और रिएक्शन विद मेटल्स। Thus dear students, wait for my next class. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।